हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड के सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग टिग वेल्डिंग प्रोसेस से किसी भी डिफरेंट मेटल को वेल्डिंग हमें करना है तो उस स्थिति में हमें कौन से इलेक्ट्रोड को चूज़ करना चाहिए, किस मेटल के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड सूटेबल होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेस मेटल टाइप, इलेक्ट्रोड टाइप, वेल्डिंग करंट और शील्डिंग गैस। ये सारे पैरामीटर्स को मैंने लिख रखा है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए पहले मैं मेटल लेता हूँ, अगर मान लीजिए पहला मेटल है मेरा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एलॉय रहेगा या फिर मैग्नीशियम एलॉय या फिर मैग्नीशियम एलॉय। या तो हमें अगर एल्युमिनियम को वेल्डिंग करना हो या फिर मैग्नीशियम एलॉय को वेल्डिंग करना हो या मैग्नीशियम को वेल्डिंग करना हो, तो उस स्थिति में हमें कौन से इलेक्ट्रोड को सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सूटेबल इलेक्ट्रोड होगा दोस्तों। तो आप लोग पता है कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्योर इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? प्योर टंगस्टन का प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा। और इसको हम लोग EWP से मतलब कि पहचानते हैं, AWS में इसको EWP से स्पेसिफाइड किया गया है। तो दोस्तों अगर हमें एल्युमिनियम एलॉय या फिर मैग्नीशियम एलॉय को वेल्डिंग करना है टिक वेल्डिंग प्रोसेस से, तो उस स्थिति में हमें प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना होगा दोस्तों। आप लोग पता है कि अगर सिलेक्शन हो गया टंगस्टन इलेक्ट्रोड का, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो वेल्डिंग करंट की। अब इसके साथ कौन सा वेल्डिंग करंट होगा, DC वेल्डिंग करंट या फिर AC वेल्डिंग करंट। तो दोस्तों आप लोग पता है कि प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग ACHF यानी कि अल्टरनेटिव करंट हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे। आप लोग पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग हम लोग केवल और केवल AC साइन वेव के साथ ही यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके साथ कौन सा शील्डिंग गैस होगा? तो दोस्तों आर्गन शील्डिंग गैस यूज़ करेंगे। एज अ शील्डिंग गैस आर्गन यूज़ करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर में लेते हैं कि दूसरा मेटल चूज करते हैं। मान लीजिए दूसरा मेटल हम ले लेते हैं कॉपर एलॉय या फिर निकल एलॉय। ठीक है दोस्तों, एलॉयज़ अगर मान लीजिए कि हमें कॉपर एलॉयज़ या फिर निकल एलॉयज़ को वेल्डिंग करना है टिग वेल्डिंग प्रोसेस से, तो उस स्थिति में हमें किस टाइप के इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा प्रॉपर मतलब कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो होगा वो सूटेबल होगा इस कॉपर एलॉय और निकल एलॉय को वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों टिग वेल्डिंग प्रोसेस से। तो इसमें दोस्तों आ जाता है 2% थोरिएटेड इलेक्ट्रोड, 2% थोरिएटेड इलेक्ट्रोड, या फिर इसमें हम लोग और भी यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं 2% सीरिएटेड इलेक्ट्रोड। सीरिएटेड हम लोग दोनों ही इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं, थोरिएटेड इलेक्ट्रोड को भी, सीरिएटेड इलेक्ट्रोड को भी। 2% थोरिएटेड इलेक्ट्रोड, 2% थीरिएटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग दोनों का कर सकते हैं। इसके लिए कॉपर वेल्डिंग के लिए निकल को वेल्डिंग करें, कॉपर एलॉय को वेल्डिंग करने के लिए या फिर निकल एलॉय को वेल्डिंग करने के लिए थोरिएटेड इलेक्ट्रोड का भी यूज़ करेंगे साथ, या फिर अगर हमारे पास थोरिएटेड नहीं है तो सीरिएटेड इलेक्ट्रोड का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें कब थोरिएटेड करेंगे और कब सीरिएटेड करेंगे, ये थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है। इन वेल्डिंग करंट आप लोग पता ही हो कि क्या होगा, ये जो होगा थोरिएटेड और सीरिएटेड हो गया, ये कौन सा हुआ, ये हो गया एलोइंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड है ये दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या होगा, DC वेल्डिंग सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम लोग DCSP यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी के साथ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर थोरिएटेड हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो शील्डिंग गैस आर्गन रखेंगे। क्या रखेंगे? आर्गन रखेंगे। अगर सीरिएटेड रख रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या रखना होगा, सीरिएटेड रखेंगे तो आर्गन हीलियम मिक्सचर रखना होगा।
ध्यान रहे दोस्तों कि अगर हम लोग सीरिएटेड इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं कॉपर एलॉय और निकल एलॉय को वेल्डिंग करने के लिए, तो उस स्थिति में जो सील्डिंग गैस होगा वो आर्गन और हीलियम का मिक्सचर होगा, नॉट केवल आर्गन नहीं होगा दोस्तों। और जो वेल्डिंग हम लोग करंट यूज़ करेंगे वो DCSP होगा, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। थर्ड नंबर में है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील है, कार्बन स्टील है, एलॉय स्टील है, या फिर अगर हमें मान लीजिए एंड टिटेनियम एलॉय। इतने मेटल को हमें अगर वेल्डिंग करना हो तो माइल्ड स्टील को अगर हमें वेल्डिंग करना हो तब कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कार्बन स्टील को वेल्डिंग करना हो तो कौन सा होगा, एलॉय स्टील को वेल्डिंग करना हो तो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, या फिर हमें टिटेनियम एलॉय को वेल्डिंग करना हो तो उस स्थिति में जो सूटेबल इलेक्ट्रोड होगा टिक वेल्डिंग के लिए वो कौन सा होगा दोस्तों, इस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो होगा 2% थोरिएटेड इलेक्ट्रोड, यहाँ भी हम लोग 2% थोरिएटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हैं। थोरिएटेड 2% थोरिएटेड इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2% सीरिएटेड भी यूज़ कर सकते हैं, सीरिएटेड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2% लेंथेनेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, 2% लेंथेनेटेड। लेंथेनेटेड इलेक्ट्रोड दोस्तों, ये हम लोग इस प्रॉपर माइल्ड स्टील के लिए, कार्बन स्टील के लिए, एलॉय स्टील के लिए और टिटेनियम एलॉय के लिए हम लोग थोरिएटेड इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, सीरिएटेड इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं और लेंथेनेटेड इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी जो हमारा वेल्डिंग करंट होगा वो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी ही होगा, DCSP ही होगा। लेकिन अब ये जो है आप लोग पता है, पीछे आगे मैंने बताया था कि थोरिएटेड के लिए क्या चाहिए, आर्गन चाहिए, और सीरिएटेड के लिए आर्गन हीलियम मिक्सचर चाहिए। इसी तरह से इसमें भी सील्डिंग गैस में थोड़ा चेंजेज आ जाता है दोस्तों कि अगर सीरिएटेड यूज़ कर रहे हैं इन सबों को वेल्डिंग करने के लिए, अगर हम लोग सीरिएटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं, 2% सीरिएटेड इलेक्ट्रोड को 2% सीरिएटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो सील्डिंग गैस लेना होगा, सिलेक्ट करना होगा, वो कौन सा सिलेक्ट करना होगा। अगर थोरिएटेड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए किस टाइप के सील्डिंग गैस का सिलेक्शन करना होगा, ये डिपेंड करता है दोस्तों, ये अलग अलग होता है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए हम लोग थोरिएटेड यूज़ कर रहे हैं तो थोरिएटेड के लिए जो सील्डिंग गैस होगा, आप लोग पता है कि आर्गन होगा। आर्गन गैस हम लोग सील्डिंग गैस के रूप में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए सीरिएटेड है तो सीरिएटेड के लिए आप लोग पहले बताया गया कि आर्गन हीलियम मिक्सचर, मैंने पहले ही यहाँ बता दिया है, तो यहाँ भी आर्गन हीलियम मिक्सचर यूज़ होगा। और अगर लेंथेनेटेड यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी आर्गन ही होगा। तो इस तरह से हम लोग अभी हमने देखा कि अगर हमें मान लीजिए कि एल्युमिनियम एलॉय या फिर मैग्नीशियम एलॉय को वेल्डिंग करना है तो उसके लिए हमें प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करना होगा। साथ ही साथ हमें जो वेल्डिंग करंट चाहिए वो AC फ्रीक्वेंसी चाहिए, AC हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, और उसके लिए जो सील्डिंग गैस होगा वो आर्गन होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए हमें कॉपर या फिर निकल एलॉय को वेल्डिंग करना होगा तो उस स्थिति में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग थोरिएटेड इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं या फिर सीरिएटेड इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। वेल्डिंग जो करंट होगा दोनों के लिए सेम होगा, DCSP यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, ये है DC वेल्डिंग सप्लाई, ये इससे तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी हम लोग यूज़ करेंगे, रिवर्स पोलरिटी नहीं यूज़ करेंगे। दोनों के लिए सेम पोलरिटी होगा, लेकिन दोनों के लिए सील्डिंग गैस अलग अलग हो जाएगा। थोरिएटेड के लिए हम लोग आर्गन यूज़ करेंगे। अगर हम लोग थोरिएटेड मान लीजिए इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, इन कॉपर एलॉय या फिर निकल एलॉय को वेल्डिंग करें तो उस स्थिति में हमें आर्गन गैस का यूज़ करना होगा। अगर मान लीजिए हम लोग सीरिएटेड इलेक्ट्रोड का 2% सीरिएटेड इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन किए हैं तो उस स्थिति में हमें सील्डिंग गैस के रूप में आर्गन और हीलियम का मिक्सचर यूज करना होगा दोस्तों। ये हमें याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगर हमें माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करना हो, कार्बन स्टील को वेल्डिंग करना हो, कार्बन स्टील में हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील, किसी को भी वेल्डिंग करना हो, एलॉय स्टील को वेल्डिंग करना हो या फिर टिटेनियम एलॉय को वेल्डिंग करना हो, तो उस स्थिति में हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड का ऑप्शन आता है। थोरिएटेड इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, सीरिएटेड इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं और लेंथेनेटेड इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे तीनों इलेक्ट्रोड 2% होना चाहिए, यानी कि 2% मिक्स होना चाहिए प्योर, मतलब कि टंगस्टन में, यानी कि 2% थोरिएटेड, 2% सीरिएटेड या फिर 2% लेंथेनेट। इन तीनों ही इलेक्ट्रोड के लिए पावर सप्लाई जो होगा वो DCSP कॉमन होगा, यानी कि हम इन तीनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे तो उस समय हमें DCSP ही पोलैरिटी रखना होगा। इसमें चेंज क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा केवल शील्डिंग गैस। अगर हम लोग थोरिएटेड इलेक्ट्रोड 2% थोरिएटेड इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें आर्गन गैस यूज़ करना होगा एज अ शील्डिंग गैस। अगर हम 2% सीरिएटेड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें आर्गन और हीलियम का मिक्सचर गैस यूज़ करना होगा। अगर हम लोग 2% लेंथेनेटेड इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं तो उस स्थिति में आर्गन गैस यूज़ करना होगा दोस्तों एज अ शील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग पर्पज़ के लिए आर्गन गैस यूज़ करना होगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। ये जो पैरामीटर्स है इसको अगर हम लोग ध्यान दे करके वेल्डिंग करते हैं तो टिग वेल्डिंग में हमें गुड रिजल्ट्स मिलेगा और हम बहुत ही जो वेल्डिंग करेंगे वो काफ़ी इफ़िशियंट होगा और वेल्डिंग के दौरान जो डिफेक्ट होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, वो आने की संभावनाएं नहीं रहेंगी दोस्तों। तो जब भी हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उस टाइम पे वेल्डिंग करने से पहले हम लोग प्रॉपर टाइप्स के इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स, कि हमें किस टाइप का मटेरियल वेल्डिंग करना है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करेंगे और फिर इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग हम लोग वेल्डिंग करंट और फिर शील्डिंग गैस को भी सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान देना है और इसको ध्यान में रख कर के ही हमें वेल्डिंग स्टार्ट करना है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।